विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। पिछली क्लास में आपने किसी रेखा के सापेक्ष दो बिंदुओं की स्थिति देखी कि दोनों बिंदु रेखा के एक ओर भी हो सकते थे, विपरीत ओर भी हो सकते थे। अब उससे आगे बढ़ते हैं। दो सरल रेखाओं के मध्य कोण, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स। सपोज दो लाइन दे रखी हैं आपको, कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गई और दो लाइन दे दी। एक लाइन हो गई ए बी और एक लाइन हो गई सपोज ए सी, और इनके बीच में एंगल थीटा। कैसे परिभाषित करते हैं? एक लाइन को दूसरी रेखा के ओवरलैपिंग, आच्छादित होने में जितना कोण घूमना पड़ता है वो उनके बीच में कोण कहलाता है। यानी कि अगर ए बी को घूम के अपन ए सी पर ले आएँ तो जितना घूमना पड़ेगा वही ए बी और ए सी के बीच में कोण होगा। और कैसे निकालते हैं? सपोज दोनों के द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बना हुआ कोण देखें। ये वाला कोण मान लिया θ1 है और ये वाला कोण मान लिया θ2 है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा फिर? θ1 माइनस θ2 हो जाएगा। यानी इस लाइन को अपन जैसे रोटेट करें, या तो ए सी को रोटेट कर दें या ए बी को रोटेट कर दें, तो ये एंगल तो θ1 है और ये आपका θ2 है। तो θ2 डेफिनेटली छोटा है, इसको पीछे बढ़ा दें। ये वाला एंगल कितना है? ये वाला आपका θ2 है और ये θ1 है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? θ हो गया। वैसे भी देख सकते हैं θ2 प्लस θ, अगर फिगर से देखें तो θ प्लस θ2 बराबर θ1। दिस इम्प्लाइज θ बराबर θ1 माइनस θ2। अब यहाँ तो क्या है, एंगल दिखाई दे रहे हैं। अगर एंगल दिखाई नहीं देते और आपको वैसे ही बताया जाता है कि एक रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से θ1 कोण बनाती है और दूसरी θ2 कोण बनाती है, तो अपन क्या करते? फिर लिख देते θ बराबर मॉड ऑफ θ1 माइनस θ2। यानी कि बड़े कोण में से छोटा कोण घटा देते। अगर θ1 बड़ा है तो θ1 माइनस θ2 कर देंगे और θ2 बड़ा है तो θ2 माइनस θ1 कर देंगे। यदि रेखाओं की समीकरण आपको दे रखी है y इक्वल टू एक्स टेन एल्फा प्लस कांस्टेंट c और y इक्वल टू एक्स टेन बीटा प्लस कांस्टेंट d, तब इनके मध्य कोण थीटा कैसे दिया जाएगा? अब दिख रहा है पहली लाइन की स्लोप tan अल्फा है, tan अल्फा, और दूसरी लाइन की स्लोप क्या है? tan बीटा है। इसका मतलब पहली लाइन एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बना रही है, पहली लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है और दूसरी बीटा एंगल बनाती है। और दो रेखा जो पहले बनाई थी अपन ने उसी तरह से बना सकते हैं। एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही। अगर ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है तो इनके बीच में जो एंगल थीटा है वो कितना हो जाएगा? थीटा बराबर आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ दिखाई दे रहा है कि अल्फा बड़ा एंगल है तो आपने अल्फा माइनस बीटा कर दिया। और अगर लाइन ड्रॉ नहीं करते, आप पता ही नहीं पड़ता, तो अपन क्या कर देते? मॉडुलस लगा देते, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। मॉडुलस का मतलब क्या है? ग्रेटर माइनस स्मॉलर। अपन हमेशा रेखाओं के बीच में एक्यूट एंगल ही पता करते हैं। छोटा कोण अगर ये थीटा है तो ये वाला पाई माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर थीटा 90 से छोटा है तो पाई माइनस थीटा 90 से बड़ा होगा। अपन से जब निकलवाएंगे अपन छोटा एंगल ही निकालते हैं। तो थीटा कितना हो गया यहाँ पर? अल्फा माइनस बीटा हो गया। और यदि रेखाओं की समीकरण स्लोप फॉर्म में दे रखी हूँ, यदि रेखाओं का समीकरण y इक्वल टू m1x प्लस c1 और y इक्वल टू m2x प्लस c2 हो,
तब इनके मध्य कोण थीटा कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं आप यहाँ, माना m1 बराबर टेंजेंट थीटा 1, यानी कि जो पहली लाइन है वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बनाती है, थीटा 1 बनाती है, और m2 बराबर टेंजेंट थीटा 2। तो कोण थीटा, इनके मध्य कोण थीटा हो, कितना हो जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा, मॉडुलस ही लगाएंगे। अब थीटा 1 थीटा 2 डायरेक्ट अगर पता होते तो ऐसे ही आ जाता एंगल, अब नहीं पता है, स्लोप दे रखी है, तो अब यहाँ क्या करते हैं अपन, टेंजेंट थीटा ले लेते हैं। तो टेंजेंट थीटा बराबर आ जाएगा टेंजेंट थीटा 1 माइनस थीटा 2, और टेंजेंट थीटा 1 माइनस थीटा 2 tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। वो कितना हो जाएगा, tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। और ये आपको पहले से बताया tan थीटा 1 m1 है, tan थीटा 2 m2 है, तो यहाँ लिख देते हैं आप m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो देयरफॉर थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब ये m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो एंगल 90 से छोटा होगा, और अपन को वही वाला एंगल लेना होता है, तो यहाँ मॉडुलस लगा दिया। तो फाइनली ये रहा कि यदि रेखाओं के समीकरण y इक्वल टू m1x प्लस c1 और y इक्वल टू m2x प्लस c2 हों, तब इनके मध्य कोण थीटा किससे दिया जाएगा, tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से दिया जाएगा। और अपन हमेशा एक्यूट एंगल निकालते हैं, न्यून कोण निकालते हैं, इसलिए इसका धनात्मक मान लेंगे। अगर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ऋणात्मक आ गया तो बड़े एंगल को बता देगा। कोई भी दो लाइन है, दो लाइन के बीच में अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला 180 माइनस थीटा हो जाता है। तो 180 माइनस थीटा आपका पाई से वो पाई/2 से बड़ा दिखाई दे रहा है, तो अपन छोटा एंगल लेंगे। अगर ये थीटा होता तो ये 180 माइनस थीटा वो 90 से छोटा होता, तो अपन हमेशा छोटा एंगल लेते हैं। छोटा एंगल लेते हैं यानी कि tan ऑफ एंगल हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया। और यदि रेखाओं के समीकरण स्लोप फॉर्म में नहीं दे रखे हों, क्या हों फिर, a1x प्लस b1y बराबर c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हों, तब थीटा कैसे निकालेंगे, तब इनके मध्य कोण थीटा उसी फॉर्मूले से जो पहले बना लिया आपने। तो वहाँ क्या था, टेंजेंट थीटा बराबर क्या लिखा अभी आपने, टेंजेंट थीटा था m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और यहाँ m1 क्या है, अगर इसमें देखें पहली रेखा की स्लोप अगर m1 है तो वो हो गया माइनस a1 अपॉन b1। दूसरी लाइन की स्लोप m2 है तो वो हो गया माइनस a2 अपॉन b2। तो ये वाला रख देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ, माइनस a1 या a2 से कर देता हूँ, माइनस a2 अपॉन b2 माइनस माइनस a1 अपॉन b1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 यानी माइनस a2 अपॉन b2 इंटू माइनस a1 अपॉन b1। मॉडुलस लगाना ही था, तो ये कितना हो गया फिर, ये हो गया, यहाँ लिख देता हूँ एक बार, ये a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन b1 b2 आएगा, वो डिनोमिनेटर में अपॉन b1 b2 उससे कैंसिल हो जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2। तो देयरफॉर थीटा बराबर tan इनवर्स, पॉजिटिव लेना होता है इसलिए मॉडुलस साइन ले रहे हैं, क्योंकि tan ऑफ एंगल पॉजिटिव लेंगे तभी एक्यूट एंगल आएगा। तो a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2
प्लस B1 B2। तो ये एंगल की बात हो गई। यानी कि अगर आपको शुरुआत में वैसे ही पता हो कि पहली एक लाइन एक्स एक्स से θ1 कोण बनाती है, दूसरी लाइन एक्स एक्स से θ2 कोण बनाती है, तो उनके बीच में एंगल θ1 माइनस θ2 या θ2 माइनस θ1 लिख देंगे। और अगर इनकी स्लोप m1 m2 दे रखी हो तो रेखाओं के बीच में एंगल थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। लेकिन स्लोप फॉर्म में ना हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ये रेखाओं के समीकरण हो, तो m1 के लिए आ जाएगा माइनस a1 अपॉन b1 और m2 माइनस a2 अपॉन b2। तो फिर उसी फार्मूले को लगा दिया, तो थीटा बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स मॉड ऑफ a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। ये आपके एंगल की बात हुई। अब इनको दोबारा पढ़ लेते हैं। दो सरल रेखाओं के मध्य कोण, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। दो रेखाओं ए बी और सी डी, ये ले लेते हैं, ये ए बी और ये सी डी के मध्य कोण उस कोण के बराबर होता है जिस कोण से एक रेखा उनके प्रच्छेद बिंदु के सापेक्ष घूमने पर दूसरी रेखा के संपाती हो जाए। यानी कि एक रेखा को अपन रोटेट करें और रोटेट करने के बाद वो कहाँ जाए, दूसरी लाइन के ओवरलैपिंग हो जाए, दूसरी लाइन के ऊपर आ जाए, आच्छादित हो जाए, संपाती हो जाए। तो जितना घूमना पड़ रहा है, जितना कोण घूमना पड़ रहा है वही उन दोनों के बीच में कोण कहलाता है। अगेन एंगल बिटवीन टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इज इक्वल टू द एंगल which has to be turned by a line about its point of intersection with the other so that it becomes coincident to second line। मतलब जितना एंगल रोटेट होना पड़ता है दूसरी की ओवरलैपिंग होने के लिए, वही दोनों के बीच में एंगल कहलाता है। यदि रेखाएं ए बी व सी डी प्रतिच्छेद बिंदु का प्रच्छेद बिंदु P हो और वे दोनों एक्स अक्ष से क्रमशः θ1 व θ2 कोण बनाती हो, तो उनके मध्य कोण θ1 माइनस θ2 अर्थात मॉड ऑफ θ1 माइनस θ2 होगा। अगेन इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स ए बी एंड सी डी इज P एंड दीज टू लाइन्स make angles θ1 and θ2 respectively with the x axis, then angle between them is θ1 minus θ2 और you can say mod of θ1 minus θ2। फिगर बनाया था, अभी दोबारा बना देता हूँ। ये x एक्सिस, ओरिजिन बाई एक्सिस, एक लाइन दूसरी लाइन, ये ए बी और ये सी डी और उनके बीच में उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। तब एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ये हो गया, ये एंगल थीटा और ये कितना है आपका θ1 और ये वाला कितना है θ2। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, θ1 माइनस θ2। ये तो अपन ने फिगर बना दिया, θ1 बड़ा दिख रहा है तो θ1 माइनस θ2। फिगर नहीं होगा तो दोनों का डिफरेंस या तो θ1 माइनस θ2 या θ2 माइनस θ1। यदि रेखाओं के समीकरण y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा प्लस सी और y इक्वल टू एक्स टेन बीटा प्लस डी हो, तब इनके मध्य कोण थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा और यू कैन से मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। वही वाली फॉर्म हो गई जो भी पीछे किया है। अब दे रखा है पहली लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा कोण बनाती है, दूसरी लाइन एक्स एक्सिस से बीटा कोण बनाती है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा। अगेन इफ इक्वेशंस ऑफ लाइन्स आर y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा प्लस सी एंड y इक्वल टू एक्स टेन बीटा प्लस डी, देन एंगल बिटवीन देम इज मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये हो गया। यदि थर्ड केस, यदि रेखाओं के समीकरण y इक्वल टू m1x प्लस c1 और y इक्वल टू m2x प्लस c2 हो, जहाँ m1 बराबर टेंजेंट θ1 और m2 बराबर टेंजेंट θ2 और इनके मध्य कोण थीटा हो, तब क्या लिखेंगे, तब आ जाएगा आपके पास थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और यू कैन से थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये दोनों लाइन के बीच में एंगल का एक्सप्रेशन हो गया, एंगल की बात हो गई। अभी अपन ने देख ही लिया था, आसान सा प्रूफ होता है।
Again, if the equations of lines are y equal to m1x and y equal to m2x and m1 equal to tan theta 1 and m2 equal to tan theta 2, ये tan theta 1 ये tan theta 2, तब क्या हो जाएगा, then angle between them is given by theta equal to tan inverse mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. This gives the acute angle between the lines. Other angle between the lines is pi minus theta. हमेशा अपन एंगल कौन सा लेते हैं, जो एक्यूट एंगल है वो लेंगे. ये थीटा है तो दूसरा वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, या आप कह सकते हैं 180 माइनस थीटा. आपको कौन सा लेना है, छोटा वाला एंगल, एक्यूट एंगल. कॉन्सेप्ट 50, यदि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 धनात्मक हो तो ये दोनों रेखाओं के मध्य न्यून कोण के टेंजेंट का मान होगा. और यदि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ऋणात्मक हो तो ये दोनों रेखाओं के मध्य अधिक कोण के टेंजेंट का मान होगा. यानी कि m1 माइनस m2 का जो साइन है उस पर डिपेंड करेगा. अगेन, इफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज पॉजिटिव, देन दिस विल बी द वैल्यू ऑफ tangent of acute angle between the lines. And if m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 is negative, then this will be the value of tangent of obtuse angle between the lines. यानी कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 के साइन पर डिपेंड करेगा. अगर वो पॉजिटिव है तो वो न्यून कोण का टेंजेंट होगा, और नेगेटिव है तब अधिक कोण का टेंजेंट होगा. यदि रेखाओं के समीकरण x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर P1 और x cos बीटा प्लस y sin बीटा बराबर P2 हो, तब इनके मध्य कोण थीटा अल्फा माइनस बीटा यानी मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा होगा. अगेन, इफ इक्वेशंस ऑफ लाइन्स आर x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P1 एंड x cos बीटा प्लस y sin बीटा इक्वल टू P2, देन एंगल बिटवीन देम इज थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा. आप जानते हैं नॉर्मल फॉर्म में रेखा का समीकरण x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P है. तो ये P क्या होता है, इसमें P तो होता है लाइन पर ओरिजिन से डाले गए लंब की लंबाई. जैसे ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, ये P लेंथ है. और अल्फा क्या है, अल्फा उस लंब द्वारा x एक्सिस की धनात्मक दिशा से बना हुआ कोण है. और ये आप जानते हैं जो एंगल दो रेखाओं के बीच में होगा वही दोनों पर डाले गए लंबों के बीच में होगा. पहली रेखा पर जो लंब है वो एक्स अक्ष से अल्फा कोण बनाता है, दूसरी रेखा पर लंब है वो एक्स अक्ष से बीटा कोण बनाता है. तो लंबों के बीच में, अभिलंबों के बीच में कोण वही रेखाओं के बीच में कोण हो गया. रेखाओं के मध्य कोण बराबर होगा उनके अभिलंबों के मध्य कोण. एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स परपेंडिकुलर्स. और दोनों अभिलंब एक्स अक्ष की दिशा से अल्फा और बीटा कोण बनाते हैं. तो रेखाओं के बीच में कोण कितना हो गया, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो गया. एक रेखा पर अभिलंब अगर एक्स अक्ष से अल्फा कोण बनाता है, दूसरी रेखा पर अभिलंब एक्स अक्ष से बीटा कोण बनाता है, तो दोनों अभिलंबों के बीच में कोण कितना हो गया, अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा. एक साथ लिखें तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा. तो यही रेखाओं के बीच में कर्व कोण हो गया. यदि रेखाओं के समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो, तो इनके मध्य कोण थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड ऑफ a2b1 माइनस a1b2 अपॉन a1a2 प्लस b1b2 होगा. दोबारा भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ a1b2 माइनस a2b1 अपॉन a1a2 प्लस b1b2. दोनों सेम है, कोई सा भी लिखें क्योंकि अपन तो मॉडुलस ले रहे हैं. अगेन, इफ इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, देन एंगल बिटवीन देम इज tan इनवर्स मॉड ऑफ a2b1 माइनस a1b2 अपॉन a1a2 प्लस b1b2. ये रेखाओं के बीच में एंगल की बात हुई.
अब क्वेश्चन एग्जाम्पल 51, रेखाओं y इक्वल टू एक्स प्लस 6 और y इक्वल टू √3x प्लस 9 के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स y इक्वल टू एक्स प्लस 6 एंड y इक्वल टू √3x प्लस 6। तो देखें पहली लाइन की स्लोप कितनी है, दी रेखाओं y इक्वल टू एक्स प्लस 6 और y इक्वल टू √3x प्लस 9 की प्रवणताएं दिखाई दे रही हैं आपको। m1 बराबर 1 और m2 बराबर √3। m1 बराबर 1 है, सपोज ये x एक्सिस से θ1 एंगल बनाती है और दूसरी वाली लाइन θ2 एंगल बनाती है। तो देयरफॉर टेंजेंट θ1 बराबर 1 और टेंजेंट θ2 बराबर √3। दिस इम्प्लाइज θ1 बराबर 45 डिग्री एंड θ2 बराबर 60 डिग्री। और दोनों लाइन एक्स एक्सिस जो कोण बनाती है वो आ गया। तो देयरफॉर एंगल कितना आ गया, इनके बीच में एंगल आ गया 60 माइनस 45 डिग्री, या आप कह सकते हैं θ इक्वल टू 15 डिग्री। बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, देख के ही आप बता सकते हैं। स्लोप फॉर्म में दे रखी थी तो आपको पता पड़ गया। पहली लाइन की स्लोप 1 और दूसरी लाइन की स्लोप √3 है। इसका मतलब पहली लाइन एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 45 डिग्री कोण बनाती है, दूसरी लाइन एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, बड़े एंगल में से छोटा घटा देंगे, 60 माइनस 45 15 डिग्री का एंगल है। और अगर इस तरह से नहीं करते आप तो वो फॉर्मूला लगाना पड़ता, कौन सा, टेंजेंट θ बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, उससे निकालते। देखिए उससे भी करते हैं फिर डिटेल्ड मेथड। विस्तृत विधि, दी रेखाएं या दी रेखाओं y इक्वल टू एक्स प्लस, पहली लाइन दे रखी है y इक्वल टू एक्स प्लस 6 और y इक्वल टू √3x प्लस 9 की प्रवणता या प्रवणताएं। m1 बराबर 1 हो गया और m2 बराबर √3 हो गया। इनके मध्य कोण θ हो तब, इनके मध्य कोण θ हो तब, तो टेंजेंट θ बराबर कितना आ गया, टेंजेंट θ बराबर आ गया √3 माइनस 1 अपॉन √1 प्लस, मतलब m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये कितना है आपके पास, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब ये अगर वैल्यू याद है आपको तो ये कितना होता है, टेंजेंट 15 डिग्री होता है। तो यानी कि θ इक्वल टू 15 डिग्री आ गया। और अगर ये याद नहीं है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, टिपिकल हो जाएगी। तो याद नहीं है तो देखो मैं कैलकुलेशन से बताता हूँ। सिंस टेंजेंट θ बराबर √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, √3 से ऊपर डिवाइड किया, √3 से नीचे 1 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3। नीचे जो 1 अपॉन √3 है उसको अपन देखते हैं 1 इंटू 1 अपॉन √3 की तरह। तो अभी किसके बराबर हो गया, ये हो गया 1, यानी कि टेंजेंट 45 माइनस टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू टेंजेंट 30 डिग्री, ये हो गया। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लगाया अपन ने, उससे वो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 आ गया था। फिर √3 से डिवाइड किया,
ये आप जानते हैं, ये तो tan A माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो tan 45 माइनस 30 डिग्री, यानी फाइनली कितना आ गया, टेंजेंट थीटा बराबर टेंजेंट 15 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। सबसे आसान तरीका जो पहले किया, देखते ही आपको लाइन दे रखी थी, लाइन देखते ही पता पड़ गया। पहली लाइन एक्स जिसकी स्लोप 1 है, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री कोण बनाती है, और जिसकी स्लोप √3 है वो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 60 माइनस 45 15 डिग्री। फिर m1 माइनस m2 से किया, m1 माइनस m2 से किया तो आपको आ गया टेंजेंट थीटा इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब ये याद होना चाहिए कि टेंजेंट 15 डिग्री की वैल्यू है, ये याद है तो फिर आ गया थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। ये याद नहीं है तो इस एक्सप्रेशन को फिर आपने कैलकुलेशन से निकाला। √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 को √3 से ऊपर √3 से नीचे डिवाइड किया, तब वो tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30, तो tan 45 माइनस 30 यानी कि tan 15 आ गया। तो इस तरह से आपका ये दो रेखाओं के बीच से एंगल आया। दूसरा क्वेश्चन, रेखाओं x cos 45 प्लस y sin 45 बराबर 3 और x cos 120 डिग्री प्लस y sin 120 डिग्री इक्वल टू 7 के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। अब देखिए दोनों रेखाएं अवलंब रूप में हैं, नॉर्मल फॉर्म में दे रखी हैं, और नॉर्मल फॉर्म में दे रखी हो तो आपको पता है फिर तो एंगल। अवलंब रूप में दे रखी हैं तो इनके मध्य कोण, दी रेखाओं के मध्य कोण आप जानते हैं। अगर अवलंब रूप में रेखाएं दे रखी हैं, एक x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P1 और दूसरी x cos बीटा प्लस y sin अल्फा y sin बीटा इक्वल टू P2, तो दोनों के बीच कोण कितना होता है, अल्फा माइनस बीटा। और कैसे आ जाता है, जो कोण दो रेखाओं के बीच में होता है वही दोनों पे डाले गए लंबों के बीच में होता है। पहली रेखा पर जो लंब है वो x अक्ष से 45 डिग्री कोण बनाता है, दूसरी रेखा पर लंब है वो x अक्ष से 120 डिग्री का कोण बनाता है। तो दी रेखाओं के मध्य कोण उनके अवलंबों के बीच में कोण के बराबर होता है, इसलिए 120 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो कितना हो गया, ये 75 डिग्री आ गया। अवलंब रूप में दे रखी है तो सीधे सीधे इस तरह से लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 53, रेखाओं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P और x sin बीटा माइनस y cos बीटा इक्वल टू Q के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए दी रेखाएं, पहली लाइन तो क्या है, नॉर्मल फॉर्म में दे रखी है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P, ये एंगल अल्फा और ये भी अल्फा। और दूसरी लाइन आपकी नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे। दी रेखाएं ये तो हो गई, और सेकंड लाइन हो गई x sin बीटा माइनस y cos बीटा इक्वल टू Q। नॉर्मल फॉर्म में होती है तब तो x cos ऑफ एंगल प्लस y sin ऑफ एंगल होना चाहिए था, ये sin बीटा दे रखा है तो इसको अपन कोसाइन में चेंज करें। ये x cos ऑफ π/2 माइनस बीटा माइनस y sin π/2 माइनस बीटा। अभी कोसाइन साइन तो आ गया लेकिन सेकंड टर्म के साथ प्लस साइन आना चाहिए। नॉर्मल फॉर्म में क्या होती है, x cos ऑफ एंगल प्लस y sin ऑफ एंगल, यहाँ माइनस आ रहा है तो इसको भी प्लस बनाते हैं अपन। दिस इम्प्लाइज x cos ऑफ π/2 माइनस बीटा को लिख दिया बीटा माइनस π/2। cos थीटा cos माइनस थीटा बराबर होते हैं तो इस पर तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। हाँ, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बाई साइन बीटा माइनस π/2 पर 2Q। तो ये भी नॉर्मल फॉर्म हो गई, दोनों रेखाएं ये भी नॉर्मल फॉर्म में और ये लिखी है ये भी नॉर्मल फॉर्म में, और इनके बीच में तो एंगल जानते हैं आप, तो बस अब लिख देते हैं। इसलिए दी रेखाओं के मध्य कोण दोनों नॉर्मल फॉर्म में हो गई,
अगर थीटा हो तो क्या लिखेंगे, पहला तो अल्फ़ा माइनस सेकंड वाला एंगल वो हो गया बीटा माइनस π/2, मॉडुलस अपन लगाते ही हैं, तो कितना हो गया ये अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस π/2। ये दोनों रेखाओं के बीच में एंगल की बात हो गई। यानी कि अगर वो सेट फॉर्म में नहीं है तो उनको आप उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहली वाली लाइन नॉर्मल फॉर्म में थी, दूसरी वाली लाइन नॉर्मल फॉर्म में नहीं थी, तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट की, फिर आपने एंगल निकाला। तो एंगल कितना आ गया, एंगल आ गया अल्फ़ा माइनस ब्रैकेट बीटा माइनस π/2। तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस π/2। एक बार दोबारा देख लेते हैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। लाइन थी एक्स साइन बीटा माइनस बाई कॉस बीटा इक्वल टू क्यू। तो पहले साइन को कोसाइन और कोसाइन को साइन बनाया आपने। साइन बीटा को लिखा कॉस π/2 माइनस बीटा और कॉस बीटा को लिखा साइन π/2 माइनस बीटा। लेकिन अभी भी यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, जबकि नॉर्मल फॉर्म कैसी होती है, एक्स कॉस ऑफ एंगल प्लस बाई साइन ऑफ एंगल। तो अपन ने π/2 माइनस बीटा को बीटा माइनस π/2 लिख दिया। कोसाइन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन π/2 माइनस बीटा को जब बीटा माइनस π/2 लिखा तो माइनस साइन बीटा माइनस π/2 आ गया, माइनस पहले से था प्लस आ गया। अब दोनों नॉर्मल फॉर्म में हो गई, सीधा जो एंगल थे नॉर्मल वाले एक्स एक्स से बनने वाले उनका डिफरेंस लिख दिया, आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। रेखाओं x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 6x माइनस y माइनस 11 इक्वल टू 0 के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स x माइनस y x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो दो लाइन दे रखी हैं सिंपल, दोनों की पहले स्लोप ले लेते हैं और फिर फॉर्मूला लगा देते हैं। दी रेखाओं की प्रवणताएं क्रम से M1 व M2 हों, तब M1 क्या है, पहली लाइन की प्रवणता। तो क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन 1/4। और M2 कितना हो गया, वही सेम x का गुणांक बटे y का गुणांक ऋणात्मक चिन्ह सहित, तब 6 आ गया। इनके मध्य कोण थीटा हो तो इनके मध्य कोण माना थीटा है, तो देयरफॉर टेंजेंट थीटा M1 माइनस M2 होता है, लेकिन अपन लगा देते हैं M2 माइनस M1 क्योंकि M2 बड़ा है। 6 माइनस 1/4 अपॉन 1 प्लस 6 इंटू 1/4। 6 माइनस 1/4 24 माइनस 1 23 अपॉन 4 और नीचे हो गया 4 प्राइम 10 अपॉन 4, तो 23 अपॉन 10। देयरफॉर थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स 23 अपॉन 10। ये जो रेखाएं दे रखी हैं उनके बीच में एंगल आ गया। क्या क्या रेखाएं दे रखी थी आपको, लाइन की इक्वेशंस थी x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 और 6x माइनस y माइनस 11 इक्वल टू 0। दोनों के बीच में आपने एंगल निकाला। सामान्य फार्मूला m1 m2 ले लिए पहले और m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 टेंजेंट थीटा के बराबर रख दिया। सिंपल कैलकुलेशन, थीटा बराबर tan इनवर्स 23 अपॉन 11। नेक्स्ट, रेखाओं y इक्वल टू 2x माइनस 3 और x इक्वल टू 3 के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स y इक्वल टू 2x माइनस 3 एंड x इक्वल टू 3। अब x इक्वल टू 3 ये तो बाई एक्सिस के पैरेलल हो गई, और बाई एक्सिस के पैरेलल जो रेखा होती है उसकी प्रवणता तो इनफाइनाइट होती है, और इनफाइनाइट से कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इनफाइनाइट तो अलजेब्रिक ऑपरेशन से फ्री है, तो अपना फार्मूला फेल हो गया। अपना फार्मूला क्या है, टेंजेंट थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। वो तभी लगा सकते हैं जब m1 और m2 में से कोई इनफाइनाइट ना हो। अगर इनफाइनाइट होगा तो वो अपन लगा ही नहीं सकते, तो यहाँ वो फार्मूला तो फेल हो गया। तो अपन कौन सा लगाते हैं, अब रेखाओं को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। दी रेखाएं
दी रेखाएं क्या हो गई, 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 0 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये रेखाएं हो गई। अब इनकी तुलना करते हैं। इन रेखाओं की ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 रूप की रेखाओं से तुलना करने पर जो अपन ने एंगल निकाला था, तो आपने एंगल लिखा था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के बीच में एंगल था टेंजेंट इनवर्स ब्रैकेट a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। तो अब यहाँ से देख लेते हैं स्पष्टतया। a1 बराबर 2, b1 बराबर -1, a2 बराबर 1 और b2 बराबर 0। तो देयरफॉर थीटा बराबर tan इनवर्स मॉडुलस लगा देंगे a1 b2 2 इंटू 0 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 2 इंटू 1 प्लस b1 b2 माइनस 1 इंटू 0। ये आ गया ऊपर 2 इंटू 0 0 हो गया, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, यानी कि ये आ गया tan इनवर्स 1/2। तो ये थीटा आ गया। जब एक रेखा x अक्ष के लंबवत हो गई या क्या दो y अक्ष के समांतर हो गई, जैसे x इक्वल टू 3, तो इनमें क्या है, इसकी स्लोप इन्फाइनाइट हो गई। इन्फाइनाइट हो गई तो इन्फाइनाइट में अपना फॉर्मूला काम नहीं कर रहा, या तो नया फार्मूला बनाएं उसके लिए, तब कैलकुलेशन करेंगे, या फिर अपन ने क्या किया, जो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 वाला जो फॉर्म उनके मध्य कोण वाला जो फार्मूला था वो अप्लाई कर लिया और ये आ गया। अब अपन देखते हैं नया फार्मूला बनाते हैं कि एक रेखा x अक्ष के लंबवत हो तब दो रेखाओं के बीच में कोण क्या होगा। दो रेखाओं के मध्य कोण जबकि एक रेखा x अक्ष के लंबवत हो, या कह सकते हैं y अक्ष के समांतर हो। एंगल बिटवीन टू लाइन्स when one line is perpendicular to x axis। ये लेते हैं, मान लेते हैं अपन, सपोज इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर, माना रेखाओं के समीकरण अब समीकरण ले लेते हैं। एक लाइन ऐसी ले लेते हैं जो x अक्ष के लंबवत है और एक नॉर्मल लाइन ले लेते हैं। माना रेखाओं के समीकरण y इक्वल टू mx प्लस सी और x इक्वल टू लैम्डा है, और ये भी मान लेते हैं कि इनके बीच में कोण थीटा है। माना इनके मध्य कोण थीटा है, और ये भी माना कि पहली रेखा जो जिसकी स्लोप m है वो x अक्ष से θ1 एंगल बना रही है। कुछ ना कुछ एंगल तो बनाएगी। y इक्वल टू mx प्लस सी लिए है तो ये x अक्ष से मान लिया θ1 एंगल बनाती है, और x इक्वल टू लैम्डा ये x अक्ष के लंबवत है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी।
और इन दोनों के बीच एंगल मान लिया आपने थीटा है। अब इसी के अकॉर्डिंग फिगर बना लेते हैं अपन। ये एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस। पहली लाइन ये रही आपकी जो एक्स एक्सिस से θ1 एंगल बनाती है, और दूसरी लाइन ये रही x इक्वल टू लैम्डा जो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री के एंगल बनाती है। इनके बीच में ये आपको एंगल निकालना था, ये मान लिया आपका थीटा है। तो दी रेखाओं के मध्य कोण, दी रेखाओं कौन कौन सी हैं? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और x इक्वल टू लैम्डा के मध्य कोण। एंगल बिटवीन लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड x इक्वल टू लैम्डा। थीटा कितना हो गया? यहाँ से देखने से 90 माइनस θ1 हो गया। थीटा प्लस θ1 इक्वल टू 90, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90 माइनस θ1। तो यहाँ से tan लेने पर टेंजेंट थीटा ले लेते हैं। टेंजेंट लेने पर तो क्या आ गया? ये टेंजेंट थीटा बराबर टेंजेंट 90 माइनस θ1। टेंजेंट 90 माइनस θ1 क्या आ जाएगा? ये cot θ1 हो जाता है, और cot θ1 क्या हो जाएगा? 1/tan θ1 हो जाएगा, और 1/tan θ1, tan θ1 तो m के बराबर था, तो 1/m आ गया। तो दिस इम्प्लाइज थीटा बराबर tan इनवर्स 1/m आ गया। तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया। यानी लाइन की समीकरण कौन सी है? एक लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और दूसरी लाइन एक्स एक्सिस की लंबत यानी कि x इक्वल टू लैम्डा है, तो उनके बीच में एंगल tan इनवर्स 1/m आ गया। एक बार दोबारा लिख देता हूँ। इस प्रकार रेखाओं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और x बराबर लैम्डा के मध्य कोण थीटा हो, तब थीटा बराबर tan इनवर्स 1/m। फाइनली ये रिजल्ट की तरह आप लर्न करके रखेंगे। यदि एक रेखा एक्स अक्ष की लंबत हो और दूसरी रेखा की प्रवणता m हो, तो उनके मध्य कोण tan इनवर्स 1/m होगा। ये अपन फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे। नया फॉर्मूला बना लिया, पुराना फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 वाला तो एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि m में एक इन्फाइनाइट हो गया, और इन्फाइनाइट के साथ कैलकुलेशन नहीं होती। thus if equations of lines are y equal to mx plus c and x equal to lambda, then angle between lines is given by थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/m, इससे दिया जाएगा। तो जो पहले क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन को जब दोबारा अब आपके पास आएगा तो डायरेक्ट लिख देंगे, तो फिर लिख देते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। कौन सी लाइन्स हैं? y इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड x इक्वल टू 3। सॉल्यूशन यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और यू कैन से स्टैंडर्ड रिजल्ट जो अभी कैलकुलेट किया है आपने। द एंगल बिटवीन द लाइन्स, एंगल थीटा
लाइन्स वी क्या होगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1/m, m क्या है 2, तो ये आ गया। अब आगे से इस तरह की लाइन दिखेंगी तो A1 B1 को भी काम में नहीं लेंगे, सीधा इस फॉर्मूले को लर्न कर लेंगे आप। फिर आगे बढ़ते हैं। दो सरल रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। समांतर का मतलब क्या है कि दोनों रेखाओं के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। माना दी रेखाएं y इक्वल टू m1x प्लस c1 और y इक्वल टू m2x प्लस c2 ये हैं। इनके मध्य कोण थीटा हो तब, इनके मध्य कोण थीटा हो तब टेंजेंट थीटा बराबर कितना होता है, टेंजेंट थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यदि रेखाएं समांतर हैं तो टेंजेंट थीटा बराबर 0। यदि रेखाएं समांतर हैं, पैरेलल हैं, तब थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री, 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। इसलिए टेंजेंट थीटा कितना हो जाएगा, टेंजेंट थीटा बराबर 0। तो जो टेंजेंट थीटा लिखा आपने, इसलिए समांतर होने के लिए या समांतर होने पर, रेखाओं के समांतर होने पर क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज m1 बराबर m2। यानी कि अगर m1 बराबर m2 होगा तो टेंजेंट थीटा बराबर 0 होगा। टेंजेंट थीटा बराबर 0 होगा तो m1 माइनस m2 बराबर 0 होगा, यानी कि m1 बराबर m2 होगा। तो यही समांतर होने का प्रतिबंध हो गया। दो रेखाएं जिनकी प्रवणताएं m1 और m2 हैं समांतर कब होंगी, जब m1 बराबर m2, और m1 बराबर m2 होगा तो रेखाएं समांतर होंगी। दोनों चीज़ें सही हैं। और यदि रेखाओं के समीकरण दूसरे दे रखे हों, यदि रेखाओं के समीकरण क्या हों, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो, तब m1 बराबर m2। अभी जो पहले किया था, m1 क्या है, माइनस a1 अपॉन b1 और m2 क्या है, माइनस a2 अपॉन b2। माइनस माइनस कैंसिल, कह सकते हो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। तो ये कंडीशन आ गई। अगर रेखाओं की इक्वेशन जनरल फॉर्म में दे रखी हो, इफ़ गिवन लाइन्स आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, देन दीज लाइन विल बी पैरेलल इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। और उल्टा भी सही है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 हो तो रेखाएं लाइन्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। यही पढ़ लेते हैं। दो सरल रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध, कंडीशन दैट टू लाइन्स बी पैरेलल, दो रेखाएं समांतर होंगी यदि और केवल यदि उनकी प्रवणताएं समान हो। अर्थात m1 बराबर m2। Two lines will be parallel if and only if their slopes are equal, that is m1 equal to m2। यानी कि लाइन्स अगर पैरेलल हैं तो m1 इक्वल टू m2, और m1 इक्वल टू m2 है तो लाइन्स पैरेलल होंगी। रिजल्ट 56, यदि रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो, तब ये समांतर होंगी यदि और केवल यदि इनकी स्लोप्स बराबर हों। पहली लाइन की स्लोप माइनस a1 अपॉन b1 और दूसरी लाइन की स्लोप माइनस a2 अपॉन b2 दोनों बराबर हों तो ये पैरेलल होंगी।
और इसको फिर लिख सकते हैं आप a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड अगेन इफ लाइन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, then these lines will be parallel if and only if a1/a2 equal to b1/b2। तो ये लाइन के पैरेलल होने की कंडीशन हो गई। दी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। दो रेखाएं पैरेलल कब होती हैं? जब उनकी प्रवणता बराबर हो। तो यानी रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर किसी रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण ये आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह। रेखाएं समांतर कब होती हैं? जब स्लोप बराबर होती हैं। स्लोप क्या है इस लाइन की? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन, यानी इसकी स्लोप माइनस a/b है यहाँ पर। तो इसका मतलब स्लोप का निर्धारण, और समांतर रेखाओं की प्रवणता बराबर होती है, इसका मतलब जिन पदों से स्लोप का निर्धारण होता है, स्लोप डिसाइड होती है, वो समान होंगे। तो पहले दोनों पद समान होंगे, ax प्लस by प्लस लैम्डा बराबर 0। यहाँ लैम्डा क्या है? हियर लैम्डा इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। यहाँ लैम्डा एक स्वैच्छिक अचर है, अपनी इच्छा पर है। स्वैच्छिक आर्बिट्री, स्वैच्छिक अचर है, कोई भी अचर है, कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मान कहाँ से निकालेंगे? फिर इसका मान दिए प्रतिबंध से निकालेंगे, जो भी कंडीशन दे रखी होगी। इसका मान दिए प्रतिबंधों से निकालेंगे, ज्ञात करेंगे। Again, equation of any line parallel to line ax plus by plus c equal to 0 is ax plus by plus lambda equal to 0. Lambda is an arbitrary constant can be obtained by given condition। अगर आपसे कहता कि इस रेखा के समांतर और बिंदु x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालो, तो इसको x1 y1 से संतुष्ट करा देते। देखो लिख देता हूँ, रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर और बिंदु x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण। अभी तो आपने लिखा था इसके समांतर किसी भी रेखा का समीकरण, इसके समांतर किसी भी रेखा का समीकरण ये रहा। और अगर यही लाइन x1 y1 से गुजरती है तो क्या होगा? ax1 प्लस by1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये नंबर 2 लिख दें, ये नंबर 3 लिख दें, और 3 से लैम्डा की वैल्यू उठा के इसमें रख दें, या वैसे ही कर दें, 2 माइनस 3 कर देते हैं, 2 माइनस 3 से, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। तो a वाली टर्म आ गई a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 बराबर 0। तो ये क्या हो गया? रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर और x1 y1 से जाने वाली रेखा हो गई। इसी को दोबारा लिख देते हैं, जाने वाली रेखा का समीकरण a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 बराबर 0 होगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखें समांतर है क्या? समांतर कब होगा? जब x और y के कोफिशिएंट सेम हो, सेम दे रखा है। x1 y1 से पास हो रही है, सेटिस्फाई करा लो। x की जगह x1 लिखेंगे, y की जगह y1 लिखेंगे, तो x1 माइनस x1 0, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0, 0 राइट साइड में भी 0, सेटिस्फाई भी हो रही है। यानी कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर और x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण आ गया। यही लिख लेते हैं, दी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर
किसी रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 होगा। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा इज एनी कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई गिवन कंडीशन। दिए प्रतिबंध से निकाल सकते हैं। अब लिख लेते हैं वही जो पहले लिखा था, रिजल्ट की तरह लिख दिया। रिजल्ट 58 रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर तथा x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 इक्वल टू 0 होगा। x1 y1 से भी सेटिस्फाई हो रही है, x के लिए x1 y के लिए y1 रख रहे हैं तो लाइन सेटिस्फाई हो रही है, और स्लोप माइनस ए अपॉन बी वही है जो दी हुई रेखा की है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 इज a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 बराबर 0। तो रिजल्ट की तरह लर्न करके रखेंगे आप। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल 59 रेखा 3x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0 के समांतर तथा बिंदु 4, -5 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू लाइन 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, -5। तो समांतर रेखा का समीकरण जानते हैं आप, x और y के कोफिशिएंट सेम रख दें और x के लिए x माइनस x1, y के लिए y माइनस y1। तो सीधा ही लिख देते हैं, दी रेखा 3x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0 के समांतर एवं बिंदु 4, -5 से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। 3 टाइम्स x माइनस 4 प्लस 4 टाइम्स y माइनस ऑफ -5 बराबर 0। x के लिए x माइनस x1 लिख दिया, y के लिए y माइनस y1 लिख दिया और x और y के कोफिशिएंट सेम रखे। या क्या हो गई ये 3x प्लस 4y माइनस 12 और प्लस 20 यानी कि प्लस 8 बराबर 0 आ गया। यही आंसर आ गया। सेटिस्फाई करा के देख लो। अगर ऑप्शंस में दे रखा हो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन हो तो पैरेलल लाइन देख लेंगे और इस पॉइंट से सेटिस्फाई करा देंगे। x और y के कोफिशिएंट बराबर है तो पैरेलल हो गई, और 4, -5 से सेटिस्फाई हो रही है। 4 गुणा 3 12, 12 और 8 20, 4 गुणा -5 -20, 20 -20 0। तो यानी कि ये उससे भी पास होती है 4, -5 से, और दी रेखा के समांतर भी है। तो इस प्रकार आज आपने रेखा के समांतर और दो रेखाओं के मध्य दो रेखाओं के मध्य कोण की बात की, कोण निकालने का फॉर्मूला देखा और किसी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण लिखा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, शेष फिर अगली क्लास में। सभी को नमस्कार।